Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कोरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, आप सबका स्वागत है अगले सत्र में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैतन्य लीला माधुरी का 13वां एपिसोड। 12 हो चुके हैं और पिछली बार हमने पढ़ा, जैसे चिंतन किया कि निमाई कैसे बड़े हो गए। एक तो रघुनाथ, उनके जो सखा थे, उनके लिए उन्होंने कितने त्याग की भावना कि मित्रों में स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने ग्रंथ को भी इतना जो परिश्रम से लिखा था, उन्होंने उसको विसर्जित कर दिया गंगा जी में, और फिर उन्होंने अध्यापन कार्य का शुभारंभ किया। वो चंडी मंडप जो था मुकुंद संचय के उधर, उनके पुत्र भी उनके साथ पढ़ रहे हैं। यहाँ तक हमने किया था। अब देखिए, ये जो कथाएं होती हैं, बड़े महाराज जी की मैं बात कर रही हूँ कि बड़े महाराज जी क्या कहते हैं कि हम ये कथा क्यों सुनते हैं, कथा क्यों सुननी चाहिए। बड़े महाराज जी की ही वाणी को मैं कोट कर रही हूँ कि ये प्रारब्ध से नहीं मिलती। प्रारब्ध से सिर्फ दुख सुख मिलता है। प्रारब्ध मीन्स डेस्टिनी। डेस्टिनी से हमें केवल दुख और सुख मिलता है जो हमारे लिखा हुआ है, हम जो अपने कर्मों की खेती है। लेकिन हमें जो कथा मिलती है, ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा से मिलती है। somewhere somehow we are being remembered by him, so that's why we are here, we are connected. There are so many people around, बहुत लोग हैं, लेकिन जो कथा में बैठे हैं, जो कुछ शुभ कर्म के लिए, कुछ सत्संग के लिए, कुछ भजन में, कुछ स्वाध्याय में बैठे हैं,
वो साक्षात कृपा है और कथा प्रारब्ध से नहीं मिलती है। तो कथा क्या करती है? कथा का क्या कार्य है? कथा एक साधक के मन में लौल्य पैदा करती है। लौल्य एक बड़ा अच्छा शब्द है। लौल्य मतलब लालसा, डिजायर। डिजायर पैदा करती है कि आप जहां से आए हो वो उसका घर कैसा है, वो कैसा है, करुणा सिंधु कैसे हैं, वो भक्त वत्सल कैसे हैं, वो मेरा मित्र वो कैसा है, उसके क्या गुण हैं, उसने कैसी लीलाएं रची यहाँ पर आकर, तो उसके बारे में पता करने के लिए हमारे में लालसा हो। क्योंकि हमें क्या है कि हमारा जो मन है ना, हृदय हृदय जो गड्ढा है, उसमें संसारिक बातें बहुत सारा, उसकी वाइब्स और ऑरा उसका भरा पड़ा है। वो ऐसे नहीं निकलेगा, हम निकालना भी चाहेंगे, वो तो माया इतनी प्रबल है, आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। अब उसका क्या एक ही बात है कि आप इतना पॉजिटिविटी भरनी प्रारंभ कर दो। जिस तरह से एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है कि कहीं गंदा पानी जमा हो तो आप पानी का नल जो है ऊपर खुला रखते जाओगे तो वो गिरते 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 वो सारी मिट्टी अपने आप ही निकल जाएगी, है ना। तो हम जो है, हम नहीं अपना ये जो नेगेटिविटी है या हमारे संबंध हैं, हमारे रिश्तेदारियां या हमारे जो है, हम उसे नहीं निकाल सकते, हम उससे माया से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर हमने कथा का जो नल है इतना ज्यादा खोल दिया, श्रवण श्रवण श्रवण, महाराज श्री शिशु बुद्धि कृष्ण बोलते थे, कहते कि इतने सुंदर कान दिए भगवान ने, लेकिन तुम निंदा सुन के इसको किसका बिल बना रहे हो, सांप का बिल बना रहे हो ना। ये कान खराब हो जाए ना, कुछ हो जाए तो तुम उसका, बहुत मुश्किल है, कुछ भी शरीर का कुछ भी श्रेयंग खराब हो जाए तो बहुत कठिनाई है। लेकिन ठाकुर जी ने साथ टांग के भेज दिए हैं कि तुम ये मत कहो, ओह ले मैं कथा नहीं सुन सकता, मैं तो अपने कान घर ही भूल आया हूं ना। ये साथ ही भेज दिए अटैच करके। शिव शिभूति कृष्ण महाराज जी बोलते थे कि कोई आपको दुविधा नहीं हो। लेकिन हम उसमें सुने क्या, सुने क्या? हम जितने हमारे को सुंदर है हमारा अंग है, अब उतना वैल्यूएबल रस तो भरो। हम निंदा स्तुति भर रहे हैं ऐसी ऐसी जगत की। तो कथा इसीलिए हम सुनते हैं कि हमें लौल्य हो, लालसा बढ़े, किसको? ठाकुर को मिलने की, ठाकुर के पास जाने की। और ये लालसा देखो, महर्षि कहते हैं क्रियताम, कहते महर्षि को जब हम प्रणाम करते थे ना, ये छोटी सी बातें हैं, हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। महर्षि को जब प्रणाम करते थे ना, कोई बोले चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो ना, कृष्णे रतिर मतिर अस्तु, तुम्हारी रति अर्थात प्रीति भी हो, मति बुद्धि में भी ठाकुर बैठे। कृष्णे रतिर मतिर अस्तु, घर में भी ऐसा ही प्रचलन होना चाहिए, कृष्णे रतिर मतिर अस्तु। हम गॉड ब्लेस यू बोल देते हैं बच्चों को, मैं भी बोल देती हूँ, दूसरा पता नहीं समझे कि ना समझे, लेकिन अपने निज जनों को घर में हम ऐसा शुभारंभ कर सकते हैं, कृष्णे रतिर मतिर अस्तु, तुम भक्त बनो। तो ये जो है, ये लौल्य जो है, लालसा जो है, क्रियताम क्रियताम को तोपी लभ्यते, तुम खरीद लो उसको, कहीं से तुम्हें मिले, नेबरहुड से मिले। अब कहाँ याज्ञिक पत्नियों ने कहाँ से सुना, एक मालिनी वहां से वृंदावन से फूल लेकर आती तो उन्होंने सुना वहां एक नंद का छोरा है, बहुत सुंदर है, हम फूल लेकर आते हैं, तो उनका प्रेम हो गया ठाकुर जी के साथ, है ना, सुनने से ही तो हुआ, है ना। तो उनको लालसा होगी कि वो कैसे लगते हैं, कृष्ण बलराम दो भाई हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं, है ना। तो ये लालसा अपने आप में, और ये कथा से ही आएगी कि वो कैसा है, उसके बारे में जानने का प्रयास करना। और ये कुतोपि लभ्यते, क्यों? कोटि जन्म सुकृतेन न लभ्यते, तुम कोटि जन्म तुम कर लेते हो, योनियों के चक्कर में तुम घूम लेते हो, तो कोटि जन्मों के बाद अगर आज तुम्हें लालसा तुम्हारे में जागी है ना, उसको तुम व्यर्थ मत जानने देना, उसको तुम इधर उधर मत गवा देना। ये अपना समय तुम्हारा बड़ा कीमती है, कितने बरस निकल गए और कितने बाकी हैं तुम्हें नहीं पता है।
ये कहने का अर्थ ये है कि हम कथा को हल्का ना ले लें, ऐसे उसको आउटिंग या मस्ती नहीं ले लें, उसको सीरियसली हम लोग सोचें। और ये लालसा उत्कंठा ही हमें हमारे लक्ष्य तक लेकर जाएगी, और केवल केवल ये हमें भक्ति ही देगी। दिव्य प्रेम धारा में हम अवगाहन करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यकता है। कथा कथा कथा, अपना समय हम व्यर्थ ना गाएं। कथा जो कथा ही कथा, वही बाकी सब अन्यथा और बाकी सब वृथा। किसी से बात करनी है, या तुम मुझे ठाकुर की बात सुनाओ, या नहीं तुम्हें पता तो मैं सुनाती हूं, लेकिन चर्चा वही है जो तुम्हारे अर्चक अर्चक तुम्हारी अर्चक की बात करे, कि जिसकी तुम अर्चा की बात करे उसी की चर्चा वही करो। इधर उधर की बात, गॉसिपिंग नहीं। अच्छा, अभी हम निमाई अध्यापक का हमने बात करी। तो निमाई जो है वो अध्यापक तो बन गए, अध्यापक तो बन गए। अब माँ और निमाई गौरहरी दोनों ही घर में हैं, पिताजी तो है नहीं, बस दोनों ही हैं। और श्री गौर किशोर, अब ये नया नाम आया, गौर किशोर, अभी तक नहीं ये हुआ। गौरहरी हम बोलते हैं तो गौर किशोर, कितना सुंदर नाम है। क्यों नाम ऐसा आया? क्योंकि किशोर हो गए हैं। जैसे नंद किशोर बोले, वैसे गौर किशोर, क्योंकि किशोर अवस्था है ना। गौर किशोर की जो श्री अंग है, इसमें यौवन के सकल चिन्ह दृष्टिगत हो रहे, दृष्टिगोचर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी अवस्था 18 वर्ष की है। तो भाई किशोर तो हुए, लेकिन वो तो थोड़े वैसे बड़े दिखते हैं। हमने शुरू से ही सोच के ही देखा है कि थोड़े थोड़े तो वो वैसे ही शुरू से ही बड़े दिखते हैं। ठाकुर लंबे भी हैं, दीर्घ काया, और सुंदर तो वो हैं ही हैं। तो आपकी अवस्था 18 वर्ष की है। माता के परम आधार, एक ही उनका आधार है जीवन का, माँ उन्हीं का मुख देख के जीती है। नव युवक गौर सुंदर की सुंदरता ने नदिया वासियों के मन को ऐसा मुग्ध कर रखा है कि जहां से होकर आप निकल जाते हो, वहां के सब लोग काम छोड़कर प्रयास करते हैं कि दर्शन कर लें, कोई बात ही कर लें, कोई बात सुन ही लें, कि गौर किशोर का आकर्षण ऐसा है। ठाकुर जी की मधुरता हो, माधुर्य हो, रूप माधुरी हो, प्रिया जी की भी हो, ठीक है, लेकिन जहां दोनों इकट्ठे हो वो तो डबल हो गया ना। तो फिर जब करुणा भी डबल है, सब कुछ, तो रूप माधुरी भी तो डबल है ना। तो फिर सब लोग काम छोड़कर उनकी अनुपम छवि के दर्शन करने लग जाते हैं। श्री गौर हरि के चरणों में जब वो चलते हैं ना, जैसे माँ बोलती है, ठाकुर जी को बोलती है, कृष्ण तुम थोड़ी पादुकाएं देख, वन में तू जाता है गैया चराने के लिए, तो तुम कुछ पादुका पहन लिया करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी गैया नहीं पहनती माँ, तो मैं कैसे पहनूं। तो उनको लगता है कि वन में तो शिल्त्र नांकुर सब होते हैं, कांटे भी होते हैं, सब कुछ गैया देख देख के थोड़ा चलती है। तो वो कहते हैं मैं इतना कम है जो मैं चरणों से चलता हूँ, जब मैं चलता हूँ तो कितनों ने नेत्र बिछाए होते हैं, तो मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। और वही बात है, जब गौर किशोर चलते हैं नदिया गांव में, नदिया विहारी हैं, लाखों के मन लिपटे रहते हैं उनके चरणों में। उनकी जो चितवन है, उनकी जो स्माइल है, उनकी जो चलन है, सीधे तो चलते ही नहीं है, सीधे तो चलते ही नहीं है गौर किशोर। एकदम से नदिया में सुंदर वातावरण है, लाखों के नागरियों के छोड़कर लाखों वहां जितने भी हैं नवदीप ग्राम में, उनके सबके मन ठाकुर के चरणों से लिपटे रहते हैं। इसीलिए वो जल्दी जल्दी चलते नहीं है, मंद मंद चलते हैं, धीरे धीरे, मुस्कान, इधर बात करी, इधर बात करी, उधर देखा, इधर देखा, सबसे बात करते हुए, ठीक हो तुम कैसे हो, इधर से बात, इधर से बात, ताकि सबको बात करते हुए आगे निकले। शची माता गौर सुंदर के विवाह के उनके योग्य देखकर रात्रि दिन विचार करती है, कोई कुलीन घर की रूपवती कन्या मिल जाए तो ललन का विवाह कर दे, जो एक माँ की स्वाभाविक इच्छा रहती है, कुलीन घर की कन्या।
परंतु मेरा वत्स पितृहीन है, पिता नहीं है, कौन इसके बारे में सोचेगा। इसके परम पिता तो ठाकुर जी हैं, वही मेरा मनोरथ पूर्ण करना उन्हीं के हाथ में है। माता जी सर्वदा इसी चिंता में लगी रहती हैं। और भक्तवांछा कल्पतरु तो श्री गौर सुंदरी हैं, गौर भगवान ही हैं। अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने में वो देर नहीं करते। तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु गंगा तट से स्नान करके वापस आ रहे थे, अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो जहां जहां रस मिल रहा है, हम मधु इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ? तो चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज लिखते हैं, देवे एक दिन प्रभु पड़िया आसिते, पड़िया आसिते वल्लभाचार्य कन्या देखे गंगा पथे। गंगा के रास्ते में वल्लभाचार्य जी की कन्या के दर्शन उनको हुए। कितने वर्ष की हैं? महाप्रभु 18 वर्ष के हैं और वो 10 वर्ष की हैं, 10 वर्ष की हैं। पूर्व सिद्ध भाव दोहार उदय कौरिले। अब जो बनेंगी उनकी पत्नी बनने वाली हैं, वो ऐसे तो नहीं है ना, हम तो धीरे सबका पढ़ रहे हैं, कौन क्या था। तो ये पूर्व सिद्ध भाव है दोनों का। उससे पूर्व सिद्ध भाव दोहार उदय कौरिले, उनका दोनों का भाव उदित हो गया। देवे वनमाली घटक शची स्थाने आइला। घटक क्या, जो रिश्ते करवाते हैं, वनमाली आचार्य वो शची माँ के पास आते हैं। शचिरी इंगिते संबंध कौरिले घटन, आपस में बात होती है, जैसे रिश्ते की बात होती है। लक्ष्मी के विवाह के लिए श्री शची नंदन विस्तारी ले। अब देखो कृष्णदास कविराज की, आप बोलो कितनी अच्छी बातें हैं। हम बोले तुम मेरा ही सुनना, किसी और को मत सुनना, उधर मत जाना, इधर मत ये मत करना। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, तीन पंक्तियां लिखी हैं। चौथे प्यार में पता है क्या लिखते हैं, जो विस्तार की बातें हैं ना, विस्तारे वर्णीले ने यहा वृंदावन दास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर ने कहते सब लिख दिया हुआ, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं ब्याह के बारे में, एक ही प्यार लिखा है। अब हमें तो समझना है, अपनी लालसा हमारी कैसे बढ़ेगी, हम ठाकुर का ब्याह तो देखें ना। तो क्या कहते हैं, विस्तारी वर्णिले न यहा वृंदावन दास से, वृंदावन दास ने चैतन्य भागवत में सब लिख दिया है। एते पोगंड लीला सूत्रे प्रकाश, मैंने केवल सूत्र मात्र प्रकाश किया है कि उनका ब्याह ऐसे 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 हुआ। तो उन्होंने कहा कि कांता भाव उदित हुआ, और इस मिलन के पश्चात उसी दिन ही बनमाली घटक शची माता के घर आए, और शची माता की सम्मति देकर श्री वनमाली घटक ने प्रभु का संबंध पक्का किया। समय पर प्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह किया। प्रभु के विवाह महोत्सव की को श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ने विस्तार से लिखा है। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट साथ में करते जा रहे हैं, तुम मेरा पढ़ लेना बाद में, लेकिन उनका ये पढ़ के चलना। देखो ये कितनी कितनी अच्छी बात है। हाँ, यहां तक महाप्रभु की, बस मैंने पौगंड लीला को सूत्र मात्र कह दिया है बस। हाँ, और हर अध्याय के अंत में क्या करते हैं, कहते पौगंड वय से लीला बहुत प्रकार, और भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वृंदावन दास ताहे करियाछे ने विस्तार, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। अतः एव दिंग मात्र यह दिखाईला, मैंने इशारा किया है, इंगित किया है बस, दिंग मात्र। चैतन्य मंगले सर्व लोके ख्याल होइले, चैतन्य मंगल भी जो लिखा गया उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो भी तुम पढ़ लेना, तुम्हें बताता जा रहा हूं मैं, मेरा चाहे पढ़ना नहीं, उनका चाहे जरूर पढ़ लेना। और फिर हर ग्रंथ, हर अध्याय के विश्राम में कृष्णदास कविराज क्या कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, हर अध्याय के बाद में 6 पन्ने का अध्याय है, 20 प्यार का है, 30 का है, हर अध्याय के अंत में प्रणाम करके विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कल मैं जीवित होऊंगा, अगला अध्याय लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि एज कितनी है उनकी, कितनी आयु है उनकी। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, मैं उनके चरणों में ये आश की करके कह रहा हूं, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास कि ये मैं लिख रहा हूं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है
कि बाकी बाल लीलाएं तो सबने लिखी हैं, अभी तक बाद नीलाचल की तो लीला किसी ने लिखी नहीं है। मुझे तो भी पर्वत पार करना है, वहां तक जाना है। तो मैं अगर इसी में उलझ गया तो ये तो नहीं। आप वृंदावन दास ठाकुर का चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य मंगल पढ़ो, तो बस आगे। तो अभी हमारी तो तृप्ति नहीं हुई, तो अब हम और ग्रंथों के आधार के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो अभी ये जो है उनको मिली, हम वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से वनमाली घटक आता है। उससे पहले से कि वो वहां पे सर्व लक्षण युक्त कन्या, परम रूपवती कन्या थी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होने से कन्या का नाम उन्होंने लक्ष्मी प्रिया रख लिया था। उस समय कन्या की अवस्था भी 10 वर्ष की थी। श्रीपाद वल्लभाचार्य को धनहीन होने से कन्यादान की बड़ी चिंता थी। इधर से शची मैया को चिंता है, उधर से उनको चिंता है। तो अभी हम क्या सोचें, तो कहते हैं कि हम सुने पहले कि वल्लभाचार्य का भी परिचय कुछ थोड़ा प्राप्त कर ले कि वो कौन है। आचार्य श्री नवदीप वासी पाश्चात्य वैदिक श्रेणी के वो ब्राह्मण हैं। आप भक्ति शास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, क्योंकि नवदीप में तो सबको ज्ञान है, इसलिए नवदीप वासी पंडित वर्ग ने आपको आचार्य कहते हैं, आपको वल्लभा आचार्य कहते हैं। ब्राह्मण नहीं बोलते, क्योंकि आप बड़े हैं और आप ज्ञाता हैं, उनसे पदवी से विभूषित किया है। आपके यजमान भी जो है वो ब्राह्मण हैं। घर में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा है। आपके एकमात्र श्री लक्ष्मी प्रिया के अतिरिक्त अन्य कोई संतान नहीं है, इसलिए श्री लक्ष्मी प्रिया माता पिता की बड़ी लाडली है। श्रीपाद वल्लभाचार्य का श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र से बहुत स्नेह था, जैसे वो मित्र होते हैं, एक एक आयु के हैं तो मित्र रहे वहां पे। तो आपका मिश्र पुरंदर के पास विशेष आना जाना हुआ करता था जब वो थे। तो उस समय श्री विश्वंबर 8-10 वर्ष के थे, और लक्ष्मी प्रिया जो थी वो 2 वर्ष की थी। लेकिन उनको तब से ही लगता था कि निमाई कितने सुंदर है, नमाई बड़ी हो जाएगी लक्ष्मी प्रिया, तो अगर ये मेरे जमाता बने, तो वो तभी से वो ऐसा सोचते थे। और जब वो लक्ष्मी प्रिया को साथ लेके वहां पर जैसे अपनी गोदी में घर पे चाहे बैठते, तो उनको उनको लाड लड़ाते समय क्या क्या भाव आते। और शची मैया भी जब उनके यहाँ जाती, क्योंकि एक आयु के लोग हैं, तो उनको भी उनको गोद में लेती थी लक्ष्मी प्रिया को, तो उनको भी बहुत भाव आते थे। लेकिन किसी ने किसी से बात नहीं करी, कारण कि वो किसी से उन्होंने अतिरिक्त उन्होंने किसी से बात नहीं कही। लेकिन जगन्नाथ मिश्र तो चले गए, उनका ये संकल्प जीवन काल में पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अवश्य बात की थी कि इनकी वल्लभाचार्य की पुत्री बहुत बहुत अच्छी है। हाँ, तो उन्होंने ऐसा सोचा था। तो शची माता इस समय मिश्र पुरंदर का संकल्प याद कर रही थी और सोच रही थी कि लगता है कि कुछ तो कुछ ना कुछ तो कुछ शुभ विवाह का संकल्प उनका था ऐसा। तो अब कौन किससे क्या बात चलाए, कैसे बात होगी आगे। अच्छा, अभी वल्लभाचार्य के विषय में कहते हम बताना चाहते हैं कि महानुभाव ने हमने वो आचार्य जी तो है नवदीप में, लेकिन वो पिछले जन्म में कौन है, वो राजा जनक और भीष्मक महाराज का अवतार बताया जाता है। बहुत बार जो बड़े सारे अवतार हैं वो जैसे 40 60 50 50 ऐसे 2-2 का भी भाव है, किसी का 3 का है, किसी में 4 का अंश ऐसे भी चला है। तो जैसे महाप्रभु 2 हैं, है ना, जैसे अद्वैताचार्य सदाशिव और विष्णु है, महाविष्णु है, तो इस तरह से किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये जनक व भीष्मक महाराजा का अवतार बताया जाता है। इसलिए भीष्मक कौन थे, अगर आप देखो भागवतम, तो वो रुक्मणी के पिता थे, है ना, भीष्मक। तो इसलिए वो लक्ष्मी प्रिया जी जो हैं वो सीता जी, क्योंकि वो जनक है, हाँ, और भीष्म की पुत्री रुक्मणी, सीता व रुक्मणी का अवतार मानी जाती है। अच्छा,
अभी सबको ये संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी ठाकुर धराधाम पर आते हैं तो उनका पूरा का पूरा पैराफर्नीलिया, उनके पार्षद सारे रोल्स उनके फिक्स्ड है, वो सारे के सारे साथ में आते हैं। अब एक दिन ये जो गंगा स्नान की ये जो बात हुई कि ठाकुर जी ने उनको देखा, तो उसी दिन वनमाली आचार्य जो थे शची माता के पास गए। ग्राम संबंध से शची जी को माता कहा जाता था। वनमाली ने हंसते हुए बोला, माता जी, निमाई चांद के विवाह के बारे में आपने क्या सोचा है? अगर आप मेरी बात समझें तो वल्लभाचार्य जी की कन्या सर्व लक्षण युक्त, कुलशील, अनुकूल और सब प्रकार से उचित रहेगी। अगर आप माने तो मैं उनसे बात करूं। ऐसे उन्होंने बात करी, जो आप के विचार में आवे तो मैं सब भार अपने सिर पे लेने को तैयार हूं, कि मैं सब बिठा दूंगा बात पूरी की पूरी। शची माता के मन में तो आ रहा था, लेकिन उनके मन में अपने मन का वो भाव गोपन कर गई। उन्होंने कहा, अभी तो मेरा बालक पितृहीन है, अभी अध्यापन कार्य प्रारंभ किया है, तो कुछ बरस रुक जाते हैं या देख लेते हैं, क्योंकि पैसा भी इतना नहीं था, सब कुछ इतना सोच उनको थी। तो वनमाली चुपचाप निराश होकर लौट गए। उन्होंने स्वागत नहीं किया उनका बात का, जैसे कि बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाया। अगले दिन गंगा जी की तरफ से आ रहे थे, उधर से वनमाली घटक जी और इधर से गौर सुंदर आ रहे थे। गौर सुंदर से भेंट हुई, तो एकदम से जब उन्होंने गौर सुंदर को देखा तो उनको स्मरण हो आया कि मैं इनकी माता जी के यहाँ, कहते हम आपके घर गए थे कल। निमाई प्रभु को बोला, विश्वम्बर जी हम आपके घर गए थे। कहते अच्छा अच्छा, आप घर गए थे, कैसे? तो उन्होंने सारी बात करी, पर अब उन्होंने कहा हम तो आपके लिए बहुत सुंदर प्रस्तावना लेकर गए थे। आपने माता जी का जो निषेध हुआ था कि अभी पितृहीन है और अभी अध्यापन कार्य अभी अभी प्रारंभ किया है, उन्होंने हरि को ये बात कह सुनाई। श्री गौर सुंदर ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, चुप हो गए, मौन धारण किया और उपरांत आचार्य के मुख की ओर देखकर थोड़ा हंसते हुए लजाते हुए से घर की तरफ पधारे। और ये मुस्कान का उनको लगा कि इनका मन है, कि इनके रीति में है ना। तो अभी बात आगे बढ़ सकती है कि उनको जो रिश्ता कराने वाला होता है ना, वो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि अभी ये बात कहाँ से होगी। तो आज काम अवश्य बन जाएगा, लगता है प्रभु घर जाके माँ से कुछ जरूर बोलेंगे। ये जानकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो गौर किशोर घर आकर जब प्रसाद पाने लगे माँ के पास, तो माँ बैठी थी, उनको परोस रही थी। तो लज्जा के साथ धीरे धीरे बात चलाते हैं। अच्छा माँ, तो कल कौन आया था घर पे? वनमाली घटक आए थे। क्या बात करने आए थे, किस तरह से, है ना? तो उन्होंने उनको बोला, तो कहते, तो उन्होंने कहा हाँ आए थे। तो तुमने मन की बात उनसे क्यों नहीं कही? तुम्हारे मन में जो था तो तुम्हें कहना चाहिए था, तुमने तो सीधी बात निषेध ही कर दिया, है ना? तो ये गृहस्थी का धर्म नहीं है कि जो आवे उससे आप ढंग से बात ही ना करो, है? तो माता जी हरि के मन की बात को जान गई कि इसका भी मन है, इसका भी मन है। उसी समय वनमाली आचार्य को गौरहरि के जाने के पश्चात उन्होंने उसी समय संदेश भेजा वनमाली को और बोला कि आप जो कह रहे थे ना, मैं उसके लिए तैयार हूं। अब एक ही दिन में तैयार हो गई, ठाकुर से इशारा मिल गया, अब आप ही सब करने वाले हो, हमारे पास तो कुछ व्यवस्था इतनी है ही नहीं है। वनमाली ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और माता जी को प्रणाम करके चले गए कि अब मैं दूसरी तरफ व्यवस्था करता हूं। कैसे? आज अच्छा आप देखो कितनी छोटी छोटी बातें हमें पता लगती। उन्होंने इशारा किया उधर बढ़ो, ये वाला ग्रंथ की तरफ चलो। हाँ, तो आज कविराज कौन? ये घटक वनमाली बहुत प्रसन्न है। क्यों? वो कौन है? वो चित्रा सखी का अवतार, चित्रा सखी का अवतार है। और उनका एक ही काम है, एक ही कार्य है कि प्रिया और प्रियतम को मिलाने का कार्य, कि कैसे भी करके मैं दोनों को इकट्ठा कर दूं। तो आज उनको सेवा संपादन करने का अवसर सुयुक्त मिल गया और सेवा पाकर मग्न हो गए।
पूर्व लीला में आप चित्रा सखी थे, आपका कार्य ही यही था, किशोर और किशोरी की सेवा का था, प्रिया प्रियतम का मिलाना था। आचार्य जी सीधे वल्लभाचार्य के पास पहुंचे और उनको उन्होंने आसन देकर सत्कार किया। कुशल प्रश्न करने पर आप कोई उत्तर ना देकर बोले, महाराज आप, उन्होंने उनसे पूछा नहीं कि आप ऐसा करेंगे क्या, उन्होंने उनको कहा कि दिस इज बेस्ट फॉर यू। जैसे किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना ही है, सेल करना ही करना है। उन्होंने कहा, महाराज आप मेरी बात सुन लीजिए, जगन्नाथ मिश्र का घर आपको पता है, आपके वो मित्र रहे हैं, उनके पुत्र श्री विश्वंभर आपकी लक्ष्मी प्रिया के लिए सब प्रकार से योग्य वर हैं, कुलशील में आपके बराबर हैं, अनुकूल हैं, जो यदि आपकी इच्छा हो, जो कि होनी ही चाहिए, तो आप ये संबंध कर लीजिए। उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे संभाली बात। अब पति पत्नी दोनों बैठे थे, हाँ, और ये जो वल्लभाचार्य जी हैं और उनकी पत्नी, दोनों को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीपाद ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, जो विश्वंबर नदिया विहारी गौर किशोर मेरे जमाता बनेंगे। कितनी बड़ी बात है, मेरे जमाता बनेंगे श्री विश्वंभर, मेरे जमाता हो, परंतु भाई मैं तो बहुत दरिद्री हूं, कन्या और 5 हल्दी की गांठी दे सकूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वनमाली ने कहा, मित्र, शची माता धन की भूखी नहीं है, उसके घर में उसको एक एक पुत्री की आवश्यकता है, पुत्र वधु से अधिक वो पुत्री बनकर रहेगी और वो प्रेम चाहती है। ये सुनकर श्रीपाद वल्लभाचार्य को मन में बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने हाँ की। मित्र से विदा मांगकर घटक महाशय भागे शची माँ को बात सुनाने की, मैंने संबंध पक्का कर दिया है, और सबृतांत सुनाया। माता जी सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। अनंतर इन्होंने भी अपने सब आत्मीय कुटुंब वर्ग को ये शुभ समाचार सुना दिया कि हमने संबंध वहां पे निश्चित कर लिया है। सब सुनकर बड़े आनंदित हुए और कहने लगे, ये संबंध तो मणि कांचन का संयोग की तरह योग्य है कि लक्ष्मी प्रिया और गौर कैसे सुंदर लगेंगे। सौभाग्यवती नदिया नगरी में आज हम भी मन से उधर चलते हैं। जो बाद में लीला आएंगी तो उसमें अगर हमें रोना पड़ेगा तो हम रोएंगे, रोना ही चाहिए, है ना, क्योंकि प्रभु ने जो सन्यास की लीलाएं जो करी हैं वो जीव मात्र को रुलाने के लिए ही करी हैं। लेकिन आज हम आनंद ले लें, गौर लक्ष्मी प्रिया का ब्याह है। सौभाग्यवती नदिया नगरी में आज हम सब पहुंचते हैं। निमाई चांद और लक्ष्मी प्रिया के विवाह का शुभ अधिवास बन रहा है। अधिवास क्या होता है? जो विवाह से पहले गीत गाए जाते हैं कि एक रात पहले, जैसे हम बोले आज मेहंदी रात है, आज हल्दी है, आज ये है, आज वो है, जैसे उत्सव रहते हैं, तो सबने मंगल गीत प्रारंभ कर दिए। दोनों और मंगल गान हो रहा है। एक और शची नंदन एवं दूसरी और लक्ष्मी प्रिया, दोनों ही अद्भुत रूपशाली हैं। नर नारी सब यही कह रहे हैं कि वर कन्या तो हमने बहुत देखे हैं, पर ऐसा रूप, ये तेज, ये मृदु मुस्कान तो हमने जन्म जन्म से कहीं देखी ही नहीं है। सब आने वाला जो भी कोई आता है, कोई नैवेद्य लेके आता है कि ब्याह में आप मेरी तरफ से ये रख देना, और उभटना कोई लेकर आता है, कोई पान लेकर आता है, सब वस्तुएं बट रही हैं। आपस में शची मैया को कुछ करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ा। साक्षात लक्ष्मी देवी उनके घर में आ रही हैं, सीता मैया घर आ रही हैं, तो उनको क्या आवश्यकता ऐसा। तो बहुत ये संवाद शुभ विवाह का मंगलमय में नदिया नगरी में व्याप्त हो गया। कल गौर किशोर दूल्हा बनेंगे। हाँ, इस आनंद में मग्न नर नारी रात्रि भर मंगल गान करते रहे। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो घर घर में विवाह हो रहा है, कि जैसे गौरांग महाप्रभु, गौरांग जैसे सबके अपने थे, सबको लग रहा है हमारे घर में ही ब्याह है। और गांवों में तो कैसे होता था, है ना, पहले कैसे होता था, तो नदिया भर के पंडित नवीन निमाई पंडित के शुभ विवाह में सम्मिलित होने को स्वयं ही पधारे हैं। श्री शची नंदन जो है दूल्हा रूप में दर्शन दे रहे हैं। अगर समझ में आए, आज की तो छवि निराली है,
हाँ, जो उन्होंने केसरिया चंदन सब अंगों में लगा है और सिर पर रतन जडित मुकुट सुशोभित है। अगर आप बंगाल में देखो तो कैसे लंबा, ऐसे ऊंचे वाला, ऐसे लंबा वाला मुकुट पहनते हैं। तो आप सोचो कि गौर किशोर हमारे दूल्हे रूप में कैसे सुंदर लगे होंगे, कितना सुंदर। और आपको पता है, जब भी दुल्हन दुल्हन जो आती है वो मोरी मुकुट पहनती है, छोटा सा चंद्रिका वाला मुकुट पहनती हैं। तो कितनी वो दूल्हा के रूप में गौर किशोर कितने सुंदर लग रहे हैं। केसरिया चंदन लगा हुआ है, सिर पर रतन जड़ित मुकुट सुशोभित है, ललाट पर तिलक चंद्र किरण की तरह सुदृश शोभा शोभा पा रहा है। और फिर कमल जैसे सुंदर नयनों में काजल ने भी विराजित होकर एकदम से अपनी भी बड़ाई करी है कि मैं भी यहाँ पे देखो ठाकुर के नेत्रों में विराजित हूँ। श्री हरि के जो भ्रू युगल हैं, जो आईब्रोज है, ये छवि है, गौर किशोर की सुंदर छवि है। ये भी रूप है एक, ये भी छवि है। तो क्या हरि के भ्रू युगल जो आईब्रोज हैं कामदेव के धनुष की तरह उसकी कुश को एकदम हरने वाले हैं। कानों में सुंदर कुंडल झलमल झलमल कर रहे हैं। वक्ष स्थल पर मोतियों का हार शोभा पा रहा है। एक स्वाभाविक, एक सामान्य वर्ग दूल्हा कितना सुंदर लगता है। और ये गौर किशोर है। सेहरे की शोभा अपार है, भुजाओं में रतन जडित, इधर भुजाओं पे बाजू बंद और सुंदर कड़े हाथ में और चरणों में सुशोभित हैं। उंगलियों में छल्ला छाप सोने का शची मैया ने आज सब निकाल के दिया है श्रृंगार की। दूल्हा आज मेरा लाला बना है, वही तो है एक उत्साह में घर में, वही तो है वो सब लाला के अपने लाला को पहना रही हैं, शोभा को सार्थक कर रहे हैं। आहा, केसरिया जामा तो दर्शकों और बारातियों को केसरी रंग में भिगो रहा है कि सबको आंखें बंद करो तो केसर केसर रंग ही दिखाई दे रहा है। कि कोई रंग होता है एक डेज कलर कि वही आंखों में बस जाए। आज मैं भी सोची राधा कांत को रात्रि को मैं क्या पहनाऊं, क्या पहनाऊं। कल गौर लक्ष्मी प्रिया की ब्याह है, मैंने कहा लाल रंग पहनाती हूँ उनको भी, इसी मन से इसी भाव से मैंने कि कल ब्याह है। तो फिर ये केशरिया उन्होंने जामा पहना है और बारातियों को बस केशरी केशरी रंग में ही दूल्हा, और वो स्वर्ण कांति गौर कांति कितने सुंदर, और ऊपर से मुकुट रतन जड़ित, कितना दूल्हा रूप में दर्शन जिसने नदिया ग्राम में किए। हम तो अपनी आंखें में ये जो शब्दावली है इसमें देख रहे हैं, हम उसको प्रयत्न करके देखें तो कितना सुंदर लग रहा है। भक्तों ने अपना मन, वो तो जब चलते थे तो मन अपना चढ़ा देते थे लोग, लेकिन आज तो दूल्हा है और गौर किशोर को मन ही अपना भेंट में चला दिया है। दर्शकों की भीड़ में मार्ग तक नहीं मिलता है। आपको पता है कितने देवी देवता, अप्सरा गंधर्व क्या क्या वेश बन के गौर महाप्रभु का ब्याह ब्याह का वहां पे अवसर का लाभ लेने आए हैं। हम भी उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं। सब प्रेम मग्न हो नर नारी लज्जा त्याग कर दूल्हा को देखने के लिए भागे चले आ रहे हैं। प्रशस्त राजपथ, जो मेन जो रास्ता है राजपथ के दोनों और उच्च अट्टालिकाओं पे जो नहीं आए हैं, अपने घर के भवनों की छतों के ऊपर खड़े होकर सुंदरियां नागरी वृंद नदिया की पंक्ति में खड़ी होके नव वर की अद्भुत रूप सदा पान में मग्न हो रही हैं। देखा तुमने कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। लक्ष्मी प्रिया तो बड़े भाग्यवान है। सब ऐसे, और क्या दोला, दोला में जा रहे हैं ठाकुर। वहां पे बंगाल में दोला में जैसे वो पालकी जैसे होता है, तो उसमें दोला आरूढ़ निमाई चांद अनेक बाजे गानों के साथ शहनाई मृदंग सब बजाते हुए आगे, साथ माननीय पंडित मंडली और सबसे उद्यमी उनके छात्र विद्यार्थी, वही उनके मेन बराती हैं। क्यों? क्योंकि उनका संबंध अपने छात्रों के साथ बहुत बहुत अधिक अच्छा है, मैत्री जैसा मन प्रेम वाला संबंध है। तो फिर बारातियों के द्वारा परिवेष्टित नदिया नगर में परिभ्रमण करते हुए शुभ मुहूर्त में श्रीपाद वल्लभाचार्य के गृह द्वार पर पधारे लक्ष्मी प्रिया को लेकर जाने के लिए।
मांगलिक शंख ध्वनि हुई, अनेक बाजे गाजों की गगन भेदी ध्वनि से आचार्य घर परिव्याप्त हो गया। आचार्य के घर, जिसके घर दूल्हा बन के स्वयं ठाकुर आए, उस घर का आज भाग्य दहलीज पे चौखट पे खड़े हैं। आज कितनी आरतियां उतार लेंगी, वो आरत हर की आरतियां उतारेंगे, जो हरे का आर्त, हरे का कष्ट हरने वाले हैं, वो उनकी आरतियां उतार रही हैं। वल्लभाचार्य ने फिर वो दोले से क्या करते, जमाता को गोद में लेते, जमाता को गोद में लेकर ले जाकर जन्मासे पर, जहां पर उनका जब वो रीति रिवाज जो होने थे, वहां दिव्य आसन पर विराजमान किया। गौर सुंदर को की अपूर्व रूप छटा से एकदम से उनका जनवासा एकदम से अलौकिक प्रकाशित हो गया। सब लोग कहे इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा, सब लोग हैरान हो रहे हैं। और सबने श्रीपाद ने पाद अर्घ्य की जैसे जल दिया, चरण धोए और आदि वर को वरण किया, इस तरह से स्वागत किया। ऐसा सब रूपवान कर वर आज तक तो किसी ने देखा ही नहीं है। हाँ, ये सर्वचित्त आकर्षक, सबके चित्त को हरण कर रहा है। ऐसी रूप माधुरी जिस मनुष्य में ही ऐसा मनुष्य में कभी किसी ने स्वप्न में भी ना देखा हो, फिर तो ये प्रत्यक्ष की बात है। सब लोग देख देख के हैरान हो रहे हैं और सभी के मुख में एक ही बात है, और बात भी ठीक है। और बड़ भागी नदिया वासी हैं जिन्होंने ऐसे स्वरूपवान वर को आज ही देखा है। शची नंदन के वर के रूप में दर्शन करने वाले बड़ भागी नदिया वासियों को भी बारंबार प्रणाम है कि उन्होंने, जैसे वृंदावन वासियों को प्रणाम है, अयोध्या मिथिला वासियों को प्रणाम है जिन्होंने सिया राम जी का ब्याह देखा है, ऐसे नदिया वासियों को भी प्रणाम है। यथा समय श्रीपाद वल्लभाचार्य, तो अच्छा, अब वल्लभाचार्य जी की पुत्री कन्या विवाह मंडप में लाई गई। जब उनका स्वागत हो गया, उनको विराजित कर दिया, तो अब वो जब आई तो श्रीमती लक्ष्मी प्रिया की रूप छटा, वो भी कितनी सुंदर, और उन्होंने ऐसे सुंदर चंद्रिका मुकुट पहना हुआ है। विवाह मंडप और जगमग करने लगा। जैसे गौर सुंदर का रूप अनूप है, वैसे ही इनका ही है। और आपको पता है बंगाल में कैसे गोदी में लेकर आते हैं, या भाई या मामा, मुझे नहीं पता ऐसा, लेकिन ये देखा मैंने, गोदी में लेकर आते हैं दुल्हन को, और फिर जो पान के पत्ते होते हैं जब सामने लेके जाया जाता है, बीटल लीफ जो होते हैं, पान के पत्ते के ऐसे मुख छिपाकर लेकर आया जाता है बंगाल में। और वो जब लेकर आते हैं तो फिर सात सात क्षण के लिए, हाँ, तो वो शुभ दृष्टि की जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि वो जो दृष्टि है, दैट इज, जैसे इट इज लाइक अ फ्रेशनेस, लॉयल्टी, प्रॉस्पेरिटी, इट कन्वेज, कि आपस में एक वचन लिया जाता है कि मैं आपके प्रति सदा, मैं आपके विश्वास के लिए ऊपर उतरूंगी, या आपको धन लक्ष्मी बन के आपके पास रहूंगी, और आपकी सेवा में मैं समर्पित हूं। इस तरह से वो शुभ दृष्टि 7 क्षण के लिए हुई। आप सोचिए, ठाकुर जी इधर दूल्हा बने बैठे हैं, सामने लक्ष्मी प्रिया आई हैं, और दोनों ने मुख ढक के ऐसे देखा है एक दूसरे की तरफ, कितनी सुंदर। और नदिया गांव वाले सारे कितने प्रसन्न हैं, कितना अद्भुत अनुरूप है। इनके आगे तो पूर्ण चंद्रमा भी आज लज्जित है, और अंग अंग में रतन जड़ित आभूषण शोभा पा रहे हैं। इनकी अंग छटा से अंधकार दूर हो रहा है, कि दोनों की कांति ऐसी है कि दूर तक सब प्रकाश लगा, कि प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने वर को यथाविधि मधु पर्क आदिकों से पूछकर कन्यादान किया। नागरी वृंद मंगल गान करने लगी, सब मंगल गीत गा रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, हुलू हुलू ध्वनि हो रही है, जो बंगाल में हुलू हुलू करते हैं, ध्वनि करते हैं। वाद्यकार गण मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्नि प्रदक्षिणा जो फेरे होते हैं वो हुए। विधिवत होने के अनंतर श्री लक्ष्मी प्रिया की मुग्धा सखीगण
उनको लग रहा है हमारी सखी को कितना सुंदर दूल्हा मिला है। सब सखीगण उनको निमाई चांद, अब ये तो रिश्ते होते हैं ना, हमारी सखी का दूल्हा है तो हमारा भी अधिकार है। निमाई चांद को कहती हैं आओ हमारे साथ आओ, हम आपको कुलदेव के पूजन के लिए कराने के लिए लेकर जाती हैं। वहां सखियों में अनेक मीठी मीठी हास परिहास होता है। पुराने जमाने में गाली दी जाती थी, है ना, वो बोला जाता था, कुछ ना कुछ उनको व्यंग्य में बात की जाती थी। वो मीठी मीठी हास परिहास हो रहा है। एक सखी ने कहा क्यों जी आपका नाम निमाई क्यों रखा गया है? अब या तो इसका अर्थ बताओ, नहीं तो हमारे तो ज्योतिष अनुसार, शास्त्र के अनुसार आज के बाद आपका नाम निमाई नहीं, हम तो आपको कन्हाई बोलेंगी, निमाई नहीं कन्हाई नाम होगा। दूसरी बोली हे बहन प्रिय लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रिय, आज तो तेरा हर गौरी पूजन सफल हो गया। तो सखी बिना सुकृति के ऐसा वर किसको मिलता है? इतना सुंदर तुम्हें सीता और लक्ष्मी, सीता और रुक्मणी जी का समावेश है लक्ष्मी प्रिया जी में। इस प्रकार आनंद विनोद में पूरी रात्रि बीत गई। रात्रि में पूरा का पूरा बातें हुई, उनकी रीत रिवाज जो हुए। प्रातः काल अपनी कुल रीति के उपरांत पुत्री को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके विदा करते हुए श्रीपाद गौरहरि के हाथ में हाथ पकड़ाकर बोले वत्स निमाई, आज से तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, और आपको मैं कन्यादान करने से आज मेरे घर के पितृ देव वैकुंठवासी हो गए हैं, कि वो वैकुंठ में उनको वास मिलेगा। लक्ष्मी मेरे घर की स्वामिनी आज आपके घर की दासी है। लक्ष्मी मेरे घर ये स्वेच्छा विहारिणी थी, अपनी इच्छा से घूमती थी, क्योंकि लाडली थी, सब उसको कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन वो अब आपकी आज्ञाकारिणी है, आपकी वो जी हजूरी में रहेगी, आप उसको जैसे कहेंगे। विश्वंभर मैं पुत्रहीन था, पर मेरे घर में यही पुत्र स्थान पे थी। माता पिता की लाडली का हाथ आपके मैं हाथ में देता हूँ, अब आपसे अधिक क्या कहूँ। इसी से लगता है कि मैं बहुत कुछ आपको कह गया, इसका भरण पोषण अच्छी तरह करना, इसी में मेरी प्रसन्नता है। ससुर के प्रेम भरे वचन सुनकर करुणा कर एकदम से करुणा करके गौरहरि ने आश्वस्त करते हुए उन्हें सिर्फ केवल कृपा कटाक्ष किया, केवल कृपा कटाक्ष किया और वल्लभाचार्य जी को देखा। बस अब तो उनको सब भूल गया, वो एकदम से आश्वस्त हो गए, उनका मन ठहर गया, सब दुख भूल कर आनंद सागर में हिलोरे लेने लगे कि मेरी पुत्री सही स्थान पे जा रही है। अनंतर शुभ मुहूर्त में मंगल ध्वनि सहित बारात विदा हुई। मार्ग में पुनः नदिया सुंदरी वृंद ने जय जयकार करते हुए अटालिकाओं पर से पुष्प वृष्टि की। देवताओं ने भी अलक्षित भाव से, कितने देवी देवता वहां पर सब एक रूप बदलकर आए हुए हैं, और सबने पुष्प वर्षा कर इनका साथ दिया। सबने जय जयकार किया। दोला रूढ़ श्री गौर लक्ष्मी प्रिया के दर्शन कर नदिया वासियों ने आज अपने को कृतार्थ माना और एक अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव किया। तो अब गौर किशोर लक्ष्मी प्रिया जी को अपने घर लेकर आए हैं। शची माँ वो ब्याह पे नहीं तो गई थी, वो तो नहीं गई थी, शायद स्त्रियां नहीं जाती होंगी, उस समय में ऐसी धारणा रही होगी। तो माँ ने आज सब अपनी सखियों के साथ सबसे मिलकर घर को खूब सजाया है। खूब उन्होंने द्वार पर मंगल कलश, आम्र पल्लव और बंधनवार और श्रीफल आदि सब सुशोभित किया है। माता जी प्रतिवेशनी आत्मीयापुर नारी वृंद सहित नव विवाहिता पुत्र और पुत्र वधू के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। बोलो गौर श्री लक्ष्मी प्रिया की जय। शुभ लगन में श्री गौर सुंदर नव वधु को लेकर अपने घर में पधारे हैं। माता जी को जो आज के दिन इतना आनंद हुआ, माँ ने बस दुख ही दुख देखे हैं। अब उनको जी भर के अभी सुख लग रहा है और वह अकथनीय है,
अकथनीय है, हम उसको शब्दों में नहीं बांध सकते। बड़े दिनों की अभिलाषा आज करतार ने पूरी की है कि जो भगवान प्रेमानंद में पगी हुई माता ने आज कभी दुल्हन की नजर उतारती हैं, कभी पुत्र की नजर उतारती, कभी दोनों की उतारती हैं, बलिहार जाती हैं। और प्रेमानंद में पगी हुई माता जी ने मंगल गान सहित फिर आरत हर की आरती की। आरत हर जो सबके कष्ट निवारण करने वाले हैं। वर दुल्हन पर खूब न्यौछावर हुई। तत्पश्चात माता जी ने अपने कुल अनुरूप आचार करके वधु को अपने घर में लिवा गई और दान सम्मान से सब नदिया वासियों को संतुष्ट किया। श्री शची माता के घर में आज किसी वस्तु का अभाव नहीं है। क्यों? सब सामग्री पूर्ण है और पूर्ण होनी भी चाहिए। कारण ये, जिस घर में साक्षात लक्ष्मीपति लक्ष्य और लक्ष्मी सहित पुत्र और पुत्र वधु विराजे हो, आज उसको किसके धन धान्य की कमी होगी? भला किस बात की कमी रह सकती है? नदिया के घर घर में सुख संपदा साक्षात मूर्तिमान होकर विराज रही है। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा रहा है। इस तरह से इनका ब्याह का पूरा कार्य संपन्न हुआ। हमें कृष्णदास कविराज जी ने इंगित किया था, तो हम इधर चले पड़े, नहीं पढ़ते तो कितना कुछ हम मिस कर जाते, है ना। तो अभी वापस चले। अभी निमाई अब विद्यार्थी नहीं रहे। अब अगले दिन से अभी वापस ब्याह वाले एक दो दिन के बाद तो बाहर आना पड़ेगा ना। वैसे रूटीन्स बनेंगे, दिनचर्या उनकी बनेगी। निमाई अब विद्यार्थी नहीं है। अब उनकी गणना प्रसिद्ध पंडितों में हो रही है। अब वे गृहस्थी भी बन गए, हाँ, और अध्यापक तो वो हैं ही हैं। ऐसी दशा में उनको गंभीरता धारण करनी चाहिए कि उनको थोड़ा ठहराव आ जाना चाहिए। लेकिन कि उनकी इज्जत प्रतिष्ठा की, अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन निमाई ने तो गंभीरता का पाठ पढ़ा ही नहीं है। वो गंभीर कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार में सबसे बड़ी समझे जाने वाली मान प्रतिष्ठा गंभीरता की कुछ परवाह ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं। लोग हमारे इस व्यवहार के बारे में क्या सोचेंगे, उनके मन में एक बार भी ये बात नहीं आती। लोग सोचते हैं तो सोचने दो। दुनिया भर के विचारों का हमने ठेका थोड़ा ले रखा है। हमें तो जिससे प्रसन्नता होगी हम तो वही काम करेंगे। हमारा अंतःकरण जो जिसमें सुखी रहता है, शांत रहता है, हम वही करेंगे। और फिर पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई ना कोई ऐसी हंसी की बात कहेंगे कि सब लोग अट्टहास करके सारे हंसने लगते हैं कि कोई गंभीरता नहीं है। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे ऐसे नहीं कि आंखें निकाल कर डांटे ना, प्रेम के साथ कहते हैं, भैया तुम ना जैसे तोता करता है ना, ऐसे ऐसे सिर घुमा के करते हैं, ऐसे सिर घुमा के तुम ऐसे करा करो, जैसे अन्न धतने लुट, अन्न धतने लुट, अन्न धतने लुटना लुट, ऐसे श्लोक बोल बोल के कहते, तुम ऐसे अपनी ना गर्दन घुमाया करो, गर्दन घुमाया करो, और गर्दन घुमा घुमा कर हिला हिला कर अन्न धतने लुट, अन्न धतने लुट लुट, ये सूत्र को ऐसे ऐसे बोलो। तो फिर तुम्हें याद हो जाएगा। अब सारे पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं जब निमाई को ऐसे देखते हैं कि वो भी सिर हिला हिला के सूत्र कैसे याद किया जाता है, इसके बारे में सब बता रहे हैं। तब आप दूसरे विद्यार्थियों को समझाते हैं। पाठ समाप्त हुआ नहीं, और विद्यार्थी कौन और पंडित जी कौन और अध्यापक कौन, सारे साथी मिलकर गंगा किनारे पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर फिर ऊधम प्रारंभ हो जाता है। कभी किसी के साथ या तो शास्त्रार्थ हो रहा है, या गंगा जी के बालुका में ही कबड्डी खेली जा रही है, कभी किसी से जल विहार का आनंद छिड़ा हुआ है, और कभी निमाई पंडित स्वयं अपने हाथों से पानी उलीचते हैं। विद्यार्थी भी सब भूल कर कि ये हमारे अध्यापक हैं, उन पर पानी उलीचते हैं। कभी 10-5 मिलकर एक तरफ हो जाते हैं और अध्यापक एक तरफ रह जाते हैं। निमाई पंडित जल से घबराकर जल्दी से जब भागते हैं कि अरे आपने तो दल बना दिया, तो जल्दी से भागते भागते उनका पांव फिसल जाता है बालुका में, और सब ताली दे देकर हंसने लगते हैं। और सारे लोग क्या कहते हैं, अरे
कि ये कैसा पंडित है, ये कैसा अध्यापक है। कई तो ईर्ष्यावश आवाजें कसने लगते हैं, वाह रे पंडित, तुम तो पंडितों का नाम भी कलंकित कर रहे हो। ऐसा कोई विद्यार्थियों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाता है? कोई कहता, हाँ छोटी उम्र में ही अध्यापक बन गया है ना, उसका कुपरिणाम हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तो इसको थोड़ी देर और अध्यापन करके परिपक्व होना चाहिए था। लेकिन उनको तो किसी बात के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है, वो अपने खेल में मस्त हैं। स्नान करके जाते हैं तो किसी पंडित को बीच में से पकड़कर बोलते हैं, आपको ये वाला संस्कृत का श्लोक आता है क्या? और उसको 10-20 प्रश्न कर देते हैं। और बेचारा बगल में आसन दबाए चुपचाप भीगी भिल्ली से ऐसे करके वो गंगा जी की तरफ भागता है कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो ये पता ही नहीं है। और उसकी तो आगे से बात करने की हिम्मत भी नहीं होती है। जब बाजार में भी कहीं देखते थे तो चौकड़ी मार के भागते हैं कि ये मेरे से प्रश्न कर देगा। और जब विद्यार्थियों के साथ है तो ठाकुर कूद कूद कर चलते हैं, उनको रास्ते में बच्चों की तरह फुदक फुदक के, जैसे विद्यार्थी चलते हैं वैसे उन्होंने ऐसे मंडली जैसी बनाई हुई है। किसी वैष्णव को देखते हैं तो उसको घेर लेते हैं, उससे उसको कहते हैं कि तुम ये तिलक क्यों धारण करते हो। उनको तिलक से भी होता है कि ऊर्ध पुंड जो तिलक है, पुंड्रेन जो तिलक है, किम स्यात, क्यों धारण करते हो तुम अपने आप को। वैष्णवता का अर्थ क्या होता है, तुम मुझे बताओ पहले, वैष्णवता क्या होती है। उनसे पूछते हैं भक्ति क्या होती है, भक्ति की चिड़िया का नाम है, ऐसे पूछते हैं, वैष्णवों को पूछते हैं। हाँ, और जैसे तैसे लोग उनसे पीछा छुड़ाकर भागते हैं, कहते जाते हैं घोर कलयुग आ गया है। पंडित भी, ये पंडित होकर वैष्णवों की निंदा करता है, तिलक और भक्ति का अर्थ पूछता है। अजी इस निमाई को पंडित कहता ही कौन है? इसकी उदंडता, ये तो उदंडता की सजीव मूर्ति है। इतना छिछोड़ापन ठीक नहीं है। और अभी अद्वैताचार्य की पाठशाला में चट्टगांववासी श्रीहट्ट के पुराने, अब जो जगन्नाथ मिश्र थे श्रीहट्ट में रहा करते थे पहले। ठाकुर जी जाएंगे अभी पूर्व बंगाल में वहां पर, तो वहां के मुकुंद दत्त थे, मुकुंद दत्त थे वहां पे। वो परम वैष्णव, अद्वैत सभा में वो गायन में अति प्रवीण। और आपको पता है ये कौन है? ये मधुकंठ है। मधुकंठ है। अगर हम पीछे जाएं, क्योंकि सारी लीलाओं की धारा तो इकट्ठी चलती है। नल कुबेर जो मणि सुग्रीव, जो 2 पेड़ हुए ठाकुर नंद गांव में, ठाकुर जी के नंद भवन में जो 2 पेड़ हुए, जिनके साथ ठाकुर जी अपने हाथ मला करते थे, माखन खा के हाथ साफ कर ले, माँ नहीं देख ले, आकर ऐसे, और जिसके साथ माँ ने ऊखल से बांध लिया था, वो दोनों जब भी उनका कल्याण हो गया, वो जब उससे मुक्त हो गए, तो उन्होंने कहा अब आप, एक मधुकंठ हुआ, एक स्निग्ध कंठ हुआ। तो उन्होंने कहा अब आप क्या करना चाहते हो? कहते हम अब आपकी लीलाओं का गुणगान अलकापुरी में जाकर करना चाहते हैं। वो भक्त हो गए थे, विशुद्ध भक्त हो गए थे मधुकंठ। देखो कर क्या रहे थे, नारदेव जी का उनका श्राप लगा, लेकिन एक दृष्टि तो पड़ी संत की, है ना। तो वो मधुकंठ है, वो जो मुकुंद दत्त, और इनका गायन, इनका अति प्रवीण था, अति प्रवीण था उनका। तो फिर अब सब लोगों का क्या मत है कि कोई इधर से छेड़ता है, कोई इधर से छेड़ता है, छेड़ते हैं ठाकुर जी, सबको करते हैं। तो सबको क्या है, सब अद्वैताचार्य के पास जाते हैं। ये हमने पिछली बार भी बात करी थी। तो निमाई पंडित सर्वदा विचार में निमग्न रहते हैं अपने ही। और श्रीमन महाप्रभु को ऐसे थोड़ा सा कभी कोई सीरियस देखते हैं ना, जैसे कि ये शांत है, ये गंभीर है, तो भक्तों को लगता है कि बस अब परिवर्तन हो गया, अब ये इसको परिवर्तन हो गया। इतना सुंदर गौरतन, इतना सुंदर स्वरूप, अगर ये कृष्ण भक्त हो जाए, अगर कृष्ण, तो ये हमारा भाग्य खुल जाए। क्यों? उनको ये लगता है ये अभी एंटी टीम है, ये दूसरे दल के हैं, ये हमें छेड़खानी करते हैं। अगर ये हमारे हो गए, भक्ति में आ गए, तो हम भी एकदम से इनके साथ और हम उन्नति कर पाएंगे। ये सोचते सोचते वो मन से भगवान से प्रार्थना करते, हे कृष्णचंद्र, हाँ, हे जगत बंदो, हे पतित पावन, गौर हरि के लिए नदिया वासी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भक्त, कि ये भक्त बन जाए।
आपका कोई मित्र हो, आपको कोई बड़ा अच्छा लगता हो, उसमें सब गुण हो, बड़ा इंटेलिजेंट, विटी, विजडम उसमें, और आपको लगता है इतना अच्छा है, लेकिन क्या है, भक्ति नहीं है, तो क्या फायदा। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं सब लोग, दया कर दया करो हे कृष्णचंद्र, इस जगन्नाथ के पुत्र गौर को अपनी भक्ति प्रदान कर दो। हरि भक्ति के विषय में एक दिन भक्तों ने अपनी अभिलाषा, वैष्णव शिरोमणि ये उनके पास, जैसे शची माँ के पास बचपन में उलाहने रोज आया करते थे, उस तरह से इनके पास रोज उलाहने आ रहे हैं। आज गौर किशोर ने ये किया, आज उन्होंने ये किया, देखो ये कैसा अध्यापक है। तो अद्वैत प्रभु के सामने प्रकट किया। तो अद्वैताचार्य ने कहा, आप सब घबराइए नहीं, घबराओ मत, निमाई पंडित ने उच्च वंश में जन्म ग्रहण किया है, उनमें श्री कृष्ण भक्ति उदित अवश्य होगी। और एकदम से भावावेश में उन्मत्त होकर हुंकार करते, एकदम से, कि वो याद करते कि मैंने अद्वैताचार्य कहते कि मैंने आपको आपका आह्वान किया, आप क्यों नहीं प्रकट हो रहे, उसमें आपका क्यों नहीं भाव आ रहा। मैंने तो आपको जीवों के निस्तार, जीवों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए मैंने आपको बुलाया। हमने पढ़ा था ना बिगिनिंग में, कितनी तुलसी अर्चना की उन्होंने, कितना प्रार्थना की। तो ये अब ये सब क्या हो रहा है, वो हुंकार करते एकदम से, हाँ, अनंतर भावावेश में हुंकार करते और अस्फुट वाक्य बोलते एकदम से, जैसे बातचीत कर रहे होते हैं उनके साथ, एकदम से लड़ाई झगड़ा जैसे। और आपको पता है अद्वैताचार्य बहुत सुंदर नृत्य करते हैं, वृद्ध अवश्य हैं, थोड़ा सा पेट भी निकला हुआ है, लेकिन जब वो कमर लटका लटका के श्रीवास के आंगन में नृत्य करते हैं, और वो नृत्य में इतने प्रवीण हैं, उनकी भौएं जो है ना, वो भौएं बात करती हैं, भौएं एकदम से नचाते हैं, कभी इधर से वो भौएं नचाकर बात करते हैं। अद्वैताचार्य भगवान शिव, नृत्य में तो वो होंगे ही होंगे प्रवीण, नृत्य में कैसे नहीं प्रवीण होंगे। तो उनकी भौएं नृत्य करती हैं, ऐसे सुंदर, रसिक रसिक है बहुत। तो उन्होंने कहा, भक्तों बस आप थोड़े दिन और ठहरो, अब देखना, मैं दो ठहरो, मैं कृष्ण चक्रधारी को सबके नेत्र गोचर कराऊंगा। उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने, मैं सबको, कृष्ण चक्रधारी को सबके नेत्र गोचर ना कराऊं तो मैं कृष्ण का दास अद्वैत नहीं, कि ये सब अभी होके रहेगा। अब सब कुछ जैसे बातें उधर मुड़ रही हैं, सब लोग चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, अद्वैताचार्य चाहते हैं कि ठाकुर का स्वरूप ये आए, लेकिन ठाकुर को कोई फुर्सत ही नहीं है। ये वैष्णवता भक्ति किस चिड़िया का नाम है, ये तिलक क्यों लगाते हो, तिलक से तुम्हें क्या हो जाएगा। ऐसे सब भक्तगण पाखंडी लोगों के कुवचनों से पीड़ित हैं। श्री अद्वैत प्रभु के जब वचन सुनते हैं तो उनके प्राण शीतल होते हैं। अब तो अद्वैत सभा में सबने मिलकर हरि कीर्तन, कहते हैं हम अपना मन हरि कीर्तन में लगाएंगे, आपकी सभा में हरि कीर्तन होता है। अच्छा जी, तो अब महाविष्णु अवतार है, तो महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत ने कृष्ण भक्त चूड़ामणि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य परम कृष्ण प्रेमी श्रीपाद ईश्वरपुरी का आवाहन किया। अब ये जो सूत्रधार है ना, ये अद्वैताचार्य हैं। अब ये आएगा, अब ये आएगा, अब ये ऐसे होगा, सब कुछ ये सूत्रधार है उनका, उन्होंने आवाहन किया। तो अच्छा जी, तो उन्होंने महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत ने श्री कृष्ण भक्त चूड़ामणि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य परम कृष्ण प्रेमी श्रीपाद ईश्वरपुरी का आवाहन किया। अब ये है कि आपको पता होना चाहिए, हम चाहे इस्कॉन के हो, हम चाहे गौड़ी परंपरा तो सबकी है, और माधवेंद्रपुरी जो हैं वो कौन है, वो कौन है, और कौन है, और इनके ये हमारे सबकी गुरु प्रणाली, जितने भी हम गौड़िए हैं, इवन नित्यानंद की प्रणाली के हों, गदाधर जी के हों, या हम अद्वैताचार्य वंश के हों, सबकी प्रणाली में माधवेंद्रपुरी
माधवेंद्रपुरी जो हैं वो सबकी प्रणाली में हमारे आचार्य हैं, उनको हम प्रणाम करते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम माधवेंद्रपुरी का कैरेक्टर नहीं पढ़ रहे, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए जो आज हम जिसको श्रीनाथ जी बोलते हैं, श्रीनाथ जी बोलते हैं, वो ठाकुर उन्होंने प्रकट किए थे जिनका नाम गोपाल था। माधवेंद्रपुरी सबसे पहले अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, और हम देख ही रहे हैं सबसे पहले वृंदावन जाने वाले माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी का चरित्र का भी गान हो चुका है हमारी क्लासेस में, लिंक्स भी हैं उनमें, लेकिन थोड़ा सा उनका मैं बताती हूं आपको कि भारत के अगर हम देखें पंच तत्व में से, जैसे हम बोलते हैं, जैसे ठाकुर जी हैं बीच में, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास हैं और गदाधर हैं। ठीक है, ये पंच तत्व हैं, ये सारे के सारे माधवेंद्रपुरी से दीक्षित हैं। अब आप ये सोचिए, और हमारी जो गुरु प्रणाली है श्रीमन नारायण से आती है। 19वां नाम, चाहे हम इस्कॉन के हों, चाहे हम राधा रमणीय हो, या हम गोपाल इनके रघुनाथ भट्ट जी की, या हम रूप गोस्वामी पाद की परंपरा के हो, सब में 19वां नाम माधवेंद्रपुरी का आता है। चाहे हम प्रणाली गोपाल भट्ट जी से अलग जाएगी, महाप्रभु तक तो वही रहेगी ना, ईश्वरपुरी तक तो वही रहेगी ना। 19वें माधवेंद्रपुरी है, 20वें ईश्वरपुरी है, और 21वें चैतन्य महाप्रभु गौर महाप्रभु है। उसके बाद धीरे धीरे हमारी गोपाल भट्ट जी से आगे बढ़ती है, या जिसकी आगे आगे बढ़े उनको गुरु परंपरा दी जाती है। अच्छा जी, तो हम सब गौड़िए एक ही वृक्ष के। अच्छा, अब ये माधवेंद्रपुरी कौन है, पिछले में कौन है, हम देखें। जो योगपीठ के चित्र हैं उनमें अगर आप देखें 4 कल्प वृक्ष हैं, उसमें से एक वृक्ष जो है वो माधवेंद्रपुरी है। वो कल्प वृक्ष हैं जिन्होंने कितनी परंपराएं आगे चला दी। माधवेंद्रपुरी को आप हम लोग कहां तक हम करेंगे, हम उनका देना नहीं दे सकते कि कितना उन्होंने हमारे लिए किया, कि कितनी परंपराएं, जितनी परंपराएं आज हम सोचें, आज इधर प्रचार हो रहा है, इधर प्रचार हो रहा है, इधर हो रहा है, कहां से निकला? माधवेंद्रपुरी जो है वो कल्प वृक्ष है। और ईश्वरपुरी कौन है? उसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर लगे हुए फल हैं, रस के फल हैं, जिन्होंने जगत को आगे अपना शिष्य चैतन्य महाप्रभु दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब अद्वैताचार्य के जो शिष्य हुए, जो मेन सबका मैं नाम थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, प्रणाम करते हुए चलें। भारत के दक्षिण अंचल में परमानंदपुरी जो मेन थे, ये सन्यास में आएंगे। ये कौन है? उद्धव जी हैं। परमानंदपुरी, क्योंकि ये ज्ञान की बातें अधिक करेंगे इसलिए उद्धव हैं। परमानंदपुरी हैं, पश्चिम में रंगपुरी, और पूर्व में अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य और ईश्वरपुरी गुरु भाई हैं। ठीक है। अद्वैताचार्य और पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि का भी जो है बात हम बाद में करेंगे। पुंडरीक विद्यानिधि कौन है? वो है वृषभानु जी, राधा रानी के पिताजी हैं। और वृषभानु पुंडरीक विद्यानिधि किसके गुरु हैं? गदाधर जी के गुरु बनेंगे, जो पंच तत्व में से हैं। ठीक है। आप अद्वैताचार्य हो गए, और ये हो गए गदाधर जी की दीक्षा महाप्रभु की तो है ही है। ठीक है, 3 हो गए। अच्छा, अब उनके बहुत से विरक्त शिष्य भी हुए। उनमें से प्रधान थे ईश्वरपुरी, जिन्होंने ब्याहनी किया, ब्रह्मानंदपुरी, विष्णुपुरी, वो सारे के सारे भी, ये सब शाखाएं निकली क्योंकि वो कल्प वृक्ष हैं। अच्छा, उनमें से एक रामचंद्रपुरी भी थे, रामचंद्र, उनका भी थोड़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद बहुत से और भी नाम हैं, लेकिन उनके गृहस्थ शिष्यों में से प्रधान थे श्रीवास पंडित, जो नारद जी का अवतार है। पंच तत्व में आ गए, वो भी उन्हीं के शिष्य हैं। उसके बाद रत्नगर्भ आचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, शुक्लांबर ब्रह्मचारी भी बहुत फेमस आएंगे। वो एक याज्ञिक पत्नी, वो वहां पे नदिया की लीला में आएंगे। तो ये गंगाधर, हिरण्य, सदाशिव, जगदीश, ये सारे के सारे उनके शिष्य हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि हम इनकी बिल्कुल
अंत लीला में चलते हैं माधवेंद्रपुरी की, क्योंकि इनको इनकी आयु का विश्राम हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु अभी आए नहीं है, उनका जन्म ही नहीं हुआ है। नहीं, जन्म नहीं हुआ तो इनको लग रहा है, इनके मन में कितनी वो है, उदासी है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने नवदीप से लौटकर श्रीपाद ने अपने शिष्य मैथिल पंडित श्री परमानंदपुरी, जो कि उद्धव का अवतार है, उनको निकट बुलाकर कहा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है, परम प्रभु का आविर्भाव अब हो गया है, कि उनका जन्म हुआ है बस संसार से, लेकिन मेरा विदा होने का समय भी निकट आ गया है। दुख मत करना, तुम सब भाग्यशाली हो, क्योंकि प्रभु की लीला का साक्षात तुम दर्शन करोगे। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी आयु समाप्त हो गई है, मुझे विधि के विधान अनुसार उनसे पहले ही जाना होगा। महाभाववेश पुरी जी के अंतिम दिन बीतने लगे। कभी सफुर्ती में कृष्ण का दर्शन होता और कभी अदर्शन होता, दर्शन होता फिर अदर्शन होता, कभी विरह कभी मिलन, और उनका एकदम से उदास, एकदम से भूमि पर लोटपोट होते। और उस समय रामचंद्रपुरी जो उनके शिष्य थे, क्योंकि बाद में इनका भी बात आएगी तो हम इनको थोड़ा सा पढ़ते जाएं। अब ये किसका अवतार है? ये राधा रानी की जब माया प्रतीत जो हुई, जो ब्याह हुआ, योग माया ने जो कराया, ये सास उनकी जटिला है, तो हम उससे समझ सकते हैं कि उनका स्वभाव कैसा होगा। जटिला है और साथ ही साथ वो विभीषण का अवतार है। जटिला और विभीषण दोनों का उनमें अंश है रामचंद्रपुरी में। ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अच्छा, नाम उनके एक शिष्य थे। उनके शिष्य होते हुए भी वे अपने पुराने संस्कारों के कारण ज्ञान मार्ग के दलदल से अभी नहीं निकल पाए थे। जैसे अंत समय में गुरुदेव की ऐसी अवस्था, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा देखकर कि इतने बड़े गुरु होकर हमारे इतने आप रोना ये करना, ऐसे क्यों आप कर रहे हो गुरुदेव? आप क्यों रो कर व्याकुल हो रहे हो? अस्वस्थ शरीर को आप और अस्वस्थ कर रहे हो। आपके समान तत्व ज्ञानी पुरुष को क्या शोभा देता है? अपने ब्रह्म स्वरूप का चिंतन क्यों नहीं करते? हृदय का ताप क्यों नहीं आप दूर करते? श्रीपाद गरज उठे, अरे ज्ञानी मूर्ख! उनको ये लगा, अब देखो, आप किसी का गुरु आचार्यों का जब भी शरीर छूट रहा हो, उनके अंतिम क्षण हो, उनके पास कैसे कैसे लोगों को रहना चाहिए, कि उनकी वाइब्स कैसे है, उनको सब ठीक से रहना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो। हमने परमानंदपुरी को उन्होंने बोला जरूर, लेकिन वो बहुत उनका क्लोज नहीं थे। रामचंद्रपुरी भी क्लोज थे, लेकिन वो नहीं थे। कुछ तो गृहस्थ शिष्य थे, हमने पढ़ा, कुछ वहां पे नीलाचल में ही वास करते थे, कुछ, लेकिन इनके पास जो मेन थे, तो ये इन्होंने कहा कि मैं कृष्ण विरह की ज्वाला में मर रहा हूं और तू ज्ञान का पाठ पढ़ाकर मेरे कटे पर नमक छिड़क रहा है। तू क्या जाने कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं? पापी, दूर हो जा यहां से, मरते समय तेरा मुख देख नरक ना जाना पड़े, दूर हो जा जल्दी से। उन्होंने उनको उस समय त्याग कर दिया, ऐसे शिष्य को वहां पे। रामचंद्रपुरी को उसी समय गुरुदेव से विदा होना पड़ा। अब इस तरह से उनका जब ये चल रहा था, उस समय गुरु सेवा का भार केवल और केवल ईश्वरपुरी पर आ गया, और जाते जाते उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम का वो जो सर्वस्व था, वो जो वो थी, उनको आर्त थी कि मैं दर्शन मैं कर नहीं पा रहा, उन्होंने प्रेम भक्ति का पूरा उन्होंने ईश्वरपुरी में स्थापित कर दिया अपना तेज, क्योंकि हमने ईश्वरपुरी जी तक पहुंचना है। तो माधुर्यपुरी का हमें जो अंतिम क्षण है, उन्होंने जाने से पहले अपना पूरा का पूरा तेज ईश्वरपुरी को, क्योंकि वही सेवा में थे, परमानंदपुरी नहीं थे, रामचंद्रपुरी नहीं थे, बाकी कुछ गृहस्थ थे, इधर उधर हो गए थे, तो उन्होंने उनको वे श्रद्धा भक्ति से पूर्वक उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी ने रात दिन उनकी सेवा परिचर्या में संलग्न रहे। कृष्ण नाम गुण लीला कीर्तन के द्वारा उनकी हृदय की वेदना करते, उनको सुनाते, उनको जैसे कुछ ना कुछ श्लोक भागवतम पढ़ के सुनाते, और माधवेंद्रपुरी जी भी उनके हृदय कलश से अपनी स्नेह की धारा उन पर उड़ेलते रहते, अपना प्रेम।
अपने महाप्रयाण के एक दिन पूर्व उन्होंने उनको निकट बुलाकर अपना हाथ उनके मस्तक पर रखते हुए कहा कि वत्स, मेरे जाने का समय अब अति निकट है। जाने के पूर्व, देखो गुरु का आशीर्वाद होता है, जाने के पूर्व मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि कृष्ण प्रेम से तुम्हारा हृदय भरपूर हो, मेरा सारा प्रेम तुम में अवस्थित हो जाए, कृष्ण की तुम्हें प्राप्ति हो, जो मेरी आकांक्षाएं रह गई हैं वो तुम उनको पूरा करोगे। और गुरु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। ईश्वरपुरी का हृदय कृष्ण प्रेमामृत से भरपूर हुआ और उसी प्रेम सरोवर में अवगाहन कर श्री कृष्ण चैतन्य ने जगत को परिप्लुत कर दिया। जो उनको कल्प वृक्ष है, जो माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी ने आगे गौर हरि को दिया और उनको फिर आगे बढ़ के उन्होंने पूरा, तभी वो विश्वंभर कहलाए कि उन्होंने जगत में वो भक्ति की, कृष्ण प्रेम की धारा बहा दी। तभी श्री कृष्णदास कविराज ने कहा, माधवेंद्रपुरी जी ने जिस प्रेम अंकुर का रोपण किया था वो फर्स्ट है, 19th हमारी सबकी गुरु प्रणाली में आते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट माधवेंद्रपुरी। तो उनको जो अंकुर का, अब हम बोले वो पुष्टि मार्गी हो गए, अलग हो गए, नहीं, उनकी सब व्यवस्था है, कैसे हुए, कहाँ, कौन से युग में हुए। लेकिन श्रीनाथ जी पहले, सबसे पहले ठाकुर माधवेंद्रपुरी जी ने गोपाल जी का वहां गोवर्धन पे हुआ था और प्रेम अंकुर का रोपण जो किया, उसी, क्योंकि वृक्ष है, उन्होंने जो रोपण किया था उसी से कृष्ण चैतन्य रूपी वृक्ष का रूप धारण किया। आप देखो आज कितने गौड़िए हैं, कितने इस्कॉन सेंटर्स ही आप देख लो कितने हैं, और नारायण स्वामी के रागानुगा गौड़िए मठ कितने ज्यादा हैं, रघुनाथ भट्ट जी, रूप गोस्वामी पाद की, अद्वैताचार्य, कोई एक शाखा है, कितनी शाखाएं हैं। तो फिर और क्या कृष्णदास कविराज ने लिखा है, पृथ्वी ते रोपण कीरा करी गेला प्रेम अंकुर, जो प्रेम भक्ति का अंकुर उन्होंने लगाया था, सही प्रेमांकुरे कृष्ण वृक्ष चैतन्य ठाकुर, वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की लीला का अंतिम दृश्य है। शिष्य सेवक उनके शैया के चारों ओर सजल नेत्रों से उनकी ओर निहार रहे हैं और वे नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते हुए अस्फुट स्वर में कह रहे हैं। एक ही श्लोक है, 4 ग्रंथों में श्लोक है, 4 ग्रंथों में एक ही श्लोक मुझे मिला और उसका मैं पढ़ रही हूं, और हो सके तो हमें भी याद करना चाहिए। आई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, कि कब मेरे जीवन में ऐसा क्षण आएगा जब मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। उनकी जो आर्त थी, उन्होंने हृदयम तवध अलोक कातरम, मैं कातर होके अवलोक तुम्हें देखने के लिए ढूंढ रहा हूं। दैती भ्राम्यति की करो में हम, कि इन्होंने बोला, हे दीनदयाल, हे मथुरानाथ, हे प्राणों से भी अधिक मेरे प्राणनाथ, कब आप मुझे दर्शन देंगे? तुम्हारे दर्शन बिना मेरा हृदय कातर हो रहा है, मैं भ्रममयी दशा को प्राप्त हो रहा हूं, हाय मैं कैसे तुम्हें प्राप्त करूं। इतना कहकर वो सजल विस्फारित नेत्र उनका एक नील प्रकाश में ठहर गया और उन्होंने जाने से पहला अपनी जो प्रेम भक्ति थी वो ईश्वरपुरी जी में उन्होंने वहां पे उनको समेट दिया। तो ये ईश्वरपुरी जी है जो ठाकुर जी के गुरु जो बनेंगे, इनका जो आवाहन है। हम वहां प्रसंग तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आई एम ग्लैड कि हमने माधवेंद्रपुरी को हम प्रणाम करके चले हैं। ऐसे ईश्वरपुरी जिन्होंने अपने गुरु की इतनी सेवा करी, इनका अब अद्वैताचार्य आवाहन करेंगे और फिर आगे कैसे धारा बहेगी, फिर उसका हम अगले सत्र में उसका पठन करेंगे। राधे श्याम जी।